हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 15 चैप्टर है जो यूनिट के अंदर 3rd चैप्टर है। ओवरऑल ये 15 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग अबाउट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। द टर्म biodiversity was given by Rosen, but this biodiversity popularized by Edward Wilson। ये जो वर्ड है या टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये रोजेन साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था बायोडाइवर्सिटी। बट बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलैरिटी किस वजह से मिली या पॉपुलैरिटी दिलवाने वाले इस वर्ड को साइंटिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया और दूसरे ने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स बताए थे जिससे उसको पॉपुलैरिटी मिली, एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन। Biodiversity means variation in the living organisms at all the levels of organisms, at species, at genetic and all the levels of organisms। यानी biodiversity means variation। biodiversity का मतलब क्या होता है? variations या changes होते हैं, ठीक है। एक्चुअली these are the changes। और ये चेंजेस किस लेवल पे हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म के किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स के लेवल से मतलब है जैसे लेवल होते हैं, जैसे किंगडम लेवल हो गया, फाइलम लेवल हो गया, जीन लेवल हो गया, फैमिली लेवल हो गया, क्लास लेवल हो गया, ऑर्डर लेवल। इन जेनेटिक स्पेसीज किसी भी लेवल पर ये करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, उन वेरिएशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और वेरिएशंस का मतलब चेंजिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IUCN। ये IUCN 2004 के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन दी गई। IUCN इंटरनेशनल कोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2004 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोड ऑफ यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन दी गई। द ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन फाइंड आउट, have been discovered, have been studied, have been recorded, that number is about 1.5। यानी ये बायोडाइवर्सिटी को बताने के लिए इन्होंने कुछ और डिस्कवर कि आज तक द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ फाइंड आउट, जो ढूंढे गए हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड, जिनके रिकॉर्ड्स हैं, हैव बीन स्टडीड, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट नंबर इज़ अबाउट 1.5 मिलियन। जिनके नंबर क्या हैं? अप्रॉक्सीमेट ऑफली क्या हैं कि इट मीन्स 1.5 मिलियन है, ठीक है। फिर IUCN दोबारा से, IUCN इंटरनेशनल कोड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या नेचर भी लिख सकते हो सीधा ही। IUCN हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट जीलैंड इन स्विट्ज़रलैंड। एक पर्टिकुलर जगह में स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनाया गया है या इसके हेडक्वार्टर हैं स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट, a very scientific and local estimate was given by Robert May and that number is about 7 million। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये नंबर कितने? 1.5 है। बट रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रीजंस को लेते हुए और लोकलाइज जो नेचर के लोकल करेक्टर उनके बेसिस पर अप्रोक्सीमेट 7 बिलियन स्पीसीज के बारे में बताया है कि इट मीन्स इस प्लानट के ऊपर 7 मिलियन स्पीसीज हैं और IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 है। दिस इज लॉजिकल नंबर। दीज ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन discovered so far are coming from the area on the globe which we have already surveyed। इनके अकॉर्डिंग क्या है? दिस इज लॉजिकल नंबर, ये एक पर्टिकुलर नंबर है। दीज ऑर्गेनिजम्स
वी हैव डिस्कवर्ड, जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। सो फार आर कमिंग फ्रॉम द एरिया ऑन द ग्लोब, इस एरिया के अंदर आते हैं, इस पर्टिकुलर ग्लोब के ऊपर। वी हैव ऑलरेडी सर्वेड, जिसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं। तो एक तो IUCN ने अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया। फिर रॉबर्ट मे ने लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इस अर्थ प्लानट के ऊपर जितने भी सर्वेड हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उनकी स्पीसीज के नंबर क्या है, 7 मिलियंस है। नेक्स्ट, देर आर सम एरिया स्टिल टू बी डिस्कवर्ड लाइक डेप्थ, मैनी ऑर्गेनिज्म स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी क्या है कि इट मीन्स 1.7 मिलियन 1.5 मिलियन स्पीसीज के डिस्कवर्ड होने के बाद में भी साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अभी भी इस प्लानेट के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज ऐसे, हजारों लाखों करोड़ों स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी डिस्कवरी नहीं हुई है। देर आर सम एरिया स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में अभी डिस्कवरी करना बाकी कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज रह रही। लाइक डेप्थ, जैसे कि गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई होगी, या आप लोग ऐसे बात कर लैंड सरफेस की जो गहराई होती है उसके अंदर बहुत ही डेप्थ में, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी अभी भी डिस्कवरी बाकी है। आउट ऑफ दिस 1.5 मिलियन स्पीसीज विच वी हैव found so far, about more than 70 are animals and about 22% are plants. This include algae, fungi, bryophytes, angiosperms and gymnosperms, and remaining should be the prokaryote or bacteria. बोल रहा है कि इट मीन्स साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक जितनी भी स्पीसीज के बारे में क्या हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, हम लोग ढूंढ चुके हैं अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन स्पीसीज। जितनी स्पीसीज को हम लोगों ने डिस्कवर्ड किया है सो फार, अबाउट मोर देन 70% आर एनिमल, इनमें से लगभग 70% यानी टोटल परसेंटेज का 70% स्पीसीज कौन है, प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं, एंड अबाउट 22% स्पीसीज आर प्लांट, और लगभग 22% स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट स्पीसीज हैं। और प्लांट में अब क्या क्या इंक्लूड किया गया है, प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सब इंक्लूड की, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, ठीक है, छोटे प्लांट हैं, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड प्लांट है, जिम्नोस्पर्म नॉट कवर्ड सीड प्लांट्स हैं। ये टोटल 22% है, एंड रिमेनिंग 70 और 22% छोड़ करके जो भी बाकी का 8% बचा है, दैट्स शुड बी, वो लगभग क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। वो स्पीसीज क्या है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स ऐसे स्पीसीज है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर विद न्यूक्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट्स बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें आता है अपना बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट है द मेजर लेवल वेयर वी स्टडिंग द बायोडाइवर्सिटी। अभी तक जितनी भी स्पीसीज को डिस्कवर्ड किया गया है उनको स्टडी करने के लिए कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज बनाई गई हैं या लेवल्स बनाए गए हैं, जिनको हम लोग 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली उनको शॉर्टेस्ट वे में स्टडी करने के लिए यानी ईजीएस्ट स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक मेजर लेवल बनाए गए हैं, जिनमें 3 लेवल्स हैं। द फर्स्ट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जीन लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द अल्फा डाइवर्सिटी। सेकेंड है अपना स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसको बीटा डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जाति लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, को बीटा डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज नोन एज द गामा डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम के ऊपर, हमारे प्लानेट के ऊपर अलग अलग हैबिटाट हैं, कहीं पर ग्रास लैंड है, माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, ठीक है, मैराइन वाटर सिस्टम है, फ्रेश वाटर सिस्टम है, दैट इज़ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अलग अलग हैबिटाट एरिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल कंडीशन में रहते हैं, द डाइवर्सिटी इज नोन एज द
गामा डाइवर्सिटी। तो ये कुछ 3 मेजर लेवल्स है जिनके हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ये अपना इकोलॉजी का फर्स्ट 3rd चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का फर्स्ट टॉपिक था या लेक्चर था, इंट्रोडक्शन। थैंक यू।